हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके जीएस के बारे में। इसमें हमारे इंपॉर्टेंट 100+ एमसीक्यूज रहने वाले हैं। इससे पहले हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें हमने उत्तराखंड के 4 धाम और मुख्य जो यात्राएं होती हैं उनके बारे में बात करा था। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो उत्तराखंड मतलब कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल के जितने भी मेले लगते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध थालू मेला किस जनपद में लगता है? जो थालू मेला है ये कौन से जनपद में लगता है? ये लगता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, थालू मेला लगता है रुद्रप्रयाग में। अगला है, सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? जो सिलगढ़ महोत्सव है इसका आयोजन किस जनपद में होता है? तो ये भी होता है रुद्रप्रयाग में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पटांगणिया पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया जाता है। जो पटांगणिया पर्यटन विकास मेला है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन भी होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी सर्दोत्सव तथा कृषि औद्योगिक विकास मेला कहाँ लगता है? जो मंदाकिनी सर्दोत्सव है एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है? ये लगता है हमारा अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में। ठीक है, वामन द्वादशी मेला किस जनपद में लगता है? तो ये मेला भी लगता है हमारा रुद्रप्रयाग के जो तिरजुगी नारायण है यहाँ पर लगता है वामन द्वादशी का मेला। फिर है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत होगा। तो देखिए, मठियाना मेला रुद्रप्रयाग में लगता है, जाख मेला गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में लगता है, अन्नकूट मेला केदारनाथ में लगता है, कोटेश्वर मेला लगता है रुद्रप्रयाग में, ये नहीं लगता चमोली में। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि कोटेश्वर मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में लगता है, क्योंकि कोटेश्वर गुफा भी कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। फिर है, क्रौंच पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर में कार्तिकेय स्वामी मेला किस जनपद में लगता है? जो क्रौंच पर्वत है इसके शिखर पर एक मंदिर स्थित है कार्तिकेय स्वामी, तो इनका जो मेला लगता है कार्तिकेय स्वामी मेला, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है? ये भी हमारा रुद्रप्रयाग जिले में लगता है। फिर है, जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की मुख्य विशेषता है? जो जलते अंगारे होते हैं इस पर नृत्य करना किस मेले की मुख्य विशेषता है? तो ये हो जाएगा हमारा जाख मेला। ठीक है, जाख मेले की प्रमुख विशेषता है अंगारों पर नृत्य करना। फिर है, चमोली जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। तो चमोली जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले कौन से हैं? तो देखिए, बंड विकास मेला, त्रिमुंडिया मेला, बसंत बुरांस मेला, ये सब कहाँ लगते हैं? चमोली जनपद में लगते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चमोली में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। तो चमोली में लगने वाले प्रमुख मेले कौन से हैं? तो देखिए, बसंत बुरांस मेला, हरियालीपुरा मेला, कुलसारी मेला, ये सब चमोली जनपद में लगते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उमाकर्ण महोत्सव मनाया जाता है। तो उमाकर्ण महोत्सव कहाँ मनाते हैं? कर्णप्रयाग चमोली में मनाते हैं। फिर है, शिवरात्रि के अवसर पर किस स्थान में बैरासकुंड मेला लगता है? तो बैरासकुंड मेला शिवरात्रि के महोत्सव पर कहाँ पर लगता है? नंदप्रयाग चमोली में लगता है। ठीक है, फिर है, नंदा राजजात यात्रा का आरंभिक पूजा स्थल नौटी किस जनपद में स्थित है? तो नौटी भी हमारा कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पाषाण युद्ध हेतु प्रसिद्ध नौठा कौतिक उत्सव किस जिले के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है? तो जो पाषाण युद्ध हेतु जो प्रसिद्ध नौठा कौतिक उत्सव होता है ये किस जिले के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है? तो आपको पता है आदि बद्री धाम कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर यह मेला लगता है। ठीक है, फिर है, किस उत्सव का नाम आदि बद्री धाम में हिमालय महोत्सव रखा गया है? तो आदि बद्री धाम जो है यहाँ पर हिमालय महोत्सव किस उत्सव का नाम रखा है? ये रखा है नौठा कौतिक उत्सव का। फिर है, जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में मनाया जाने वाला उत्सव है। जो जोशीमठ ब्लॉक है इसके सलूड़ गांव में मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? तो ये हो जाएगा रम्माण उत्सव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा रम्माण उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? जो रम्माण उत्सव है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया? तो ये किया था 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। तो ये याद रख लेना, 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में क्या हुआ था? जो रम्माण उत्सव है उसको विश्व धरोहर घोषित किया था यूनेस्को ने। फिर है, निम्न में से रम्माण उत्सव को विश्व विख्यात करने का श्रेय किसे जाता है? जो ये उत्सव होता है रम्माण उत्सव, इसको विश्व विख्यात करने का श्रेय किसको है? तो ये है कुशल सिंह भंडारी को। ठीक है, कुशल सिंह भंडारी। पूरी रम्माण में कितने मुखौटे होते हैं? जो रम्माण उत्सव है इसमें मुख्य रूप से जो पात्र होता है वो मुखौटे पहनते हैं। तो इस पूरे रम्माण में कितने मुखौटों का प्रयोग होता है? तो ये होता है हमारा 18 मुखौटों का प्रयोग। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, जो रम्माण उत्सव है इसमें जो माल मल्ल युद्ध
युद्ध है ये निम्न में से किसका वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है हमारा गोरखों व स्थानीय लोगों के बीच का युद्ध। ठीक है, निम्न में से रामायण उत्सव के मुखौटे के रूप में कौन से हैं? तो रामायण उत्सव के मुखौटे के रूप में होते हैं हमारे, देखिए, द्योतर देवता के मुखौटे और खलियारी मनोरंजन मुखौटे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से ढूंढना है असत्य कथन कौन सा होगा। तो देखिए, रामायण उत्सव में ढोल एवं दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। रामायण में पात्रों के बीच संवाद होता है, तो इसमें कोई संवाद नहीं होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। रामायण में बनियान नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है, ये भी सही है। रामायण उत्सव में रामायण के प्रसंगों पर नृत्य किया जाता है, तो ये भी सत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये कथन क्या है? असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, किस उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है? जो कुरु जोगी क्या है? एक हास्य नृत्य है। तो कौन से उत्सव में ये होता है? ये होता है हमारा रामायण उत्सव में। ठीक है, रामायण उत्सव सलूड़ गांव में किस महीने में मनाया जाता है? जो रामायण उत्सव है ये सलूड़ गांव में मनाया जाता है, तो कौन से महीने में ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा अप्रैल के महीने में। ठीक है, अप्रैल महीने में लगता है रामायण उत्सव। फिर है, अनुसूया मेला निम्न में से कहाँ लगता है? तो अनुसूया मेला लगता है हमारा गोपेश्वर चमोली में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चमोली जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं? तो चमोली जनपद में लगने वाले मेले कौन से होंगे? देखिए, बैरासकुंड मेला, हरियाली पूड़ा मेला, बसंत बुरांस मेला, ये सभी कहाँ लगते हैं? गोपेश्वर चमोली में लगते हैं। तो उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जनपद में लोक कलाओं के संरक्षण के लिए बंड विकास मेला लगता है? तो जो बंड विकास मेला है ये किस जनपद में लगता है? बेसिकली ये लगता है लोक कलाओं के संरक्षण के लिए। ठीक है, इसका रीजन है लोक कलाओं के संरक्षण के लिए लगता है, लेकिन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लगता है ये पूछा है, तो ये लगता है पीपलकोटी चमोली में। ठीक है, पीपलकोटी में लगता है। फिर है, निम्न में से काश्तकार मेले का आयोजन किया जाता है? तो काश्तकार मेले का आयोजन कहाँ होता है? ग्वालदम चमोली में होता है। हरियाली पूड़ा मेले का आयोजन होता है? तो हरियाली पूड़ा मेले का आयोजन होता है चमोली के नौटी गांव में। ठीक है, चमोली के नौटी गांव में होता है हरियाली पूड़ा मेले का आयोजन। फिर अगला क्वेश्चन है, पौराणिक तिमुड़ा मेला किस स्थान पर लगता है? जो तिमुड़ा मेला है ये काफी पौराणिक मेला है, तो ये लगता है हमारा जोशीमठ चमोली में। भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव सेलकू लगता है। जो भागीरथी घाटी है इसका प्रसिद्ध उत्सव क्या है? सेलकू। तो ये कहां पर लगता है? ये लगता है हमारा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले हैं। तो उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले क्या क्या हैं? देखिए, डांडा देवराना मेला, खरसाली मेला और कंडक मेला, ये सब कहाँ लगते हैं? उत्तरकाशी में लगते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारुणी पंचकोशी यात्रा का संबंध किस जनपद से है? जो वारुणी पंचकोशी यात्रा है तो इसका संबंध किस जनपद से है? तो ये है हमारा उत्तरकाशी जनपद से। डुंडा उत्तरकाशी में जाड़ भोटियों से संबंधित मेला है। जो डुंडा उत्तरकाशी है यहाँ पर जो जाड़ भोटिया लोग रहते हैं इनसे संबंधित मेला कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा हमारा लोसर मेला। ठीक है, लोसर मेला किससे संबंधित है? जाड़ भोटियाओं से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरकाशी के टिकोची व किरोली गांव में धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो ये होगा हमारा बिशु मेला। ठीक है, बिशु मेला प्रसिद्ध है जो उत्तरकाशी में लगता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर तीर चलाना व पसवा या कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना किस मेले की विशेषता है? तो ये विशेषता है शामेश्वर मेले की। ठीक है, शामेश्वर मेले की विशेषता है। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी के नेटवाड़ क्षेत्र में लगने वाला मेला है। जो उत्तरकाशी का नेटवाड़ क्षेत्र है यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाला मेला कौन सा है? तो ये होगा हमारा गेंदुआ मेला। ठीक है, गेंदुआ मेला लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरकाशी जनपद के नेटवाड़ में। ठीक है, फिर है बाड़ाहाट का थौल यानी बाघ मेला मकर संक्रांति को किस जनपद में लगता है? तो आपको पता होगा बाड़ाहाट कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। फिर है उत्तरकाशी के आजाद मैदान में 7-8 दिनों तक कौन सा मेला लगता है? जो उत्तरकाशी का आजाद मैदान है यहाँ पर 7-8 दिनों तक लगने वाला मेला कौन सा है? तो ये होगा माघ मेला। ठीक है, माघ मेला लगता है। फिर है दीपावली के अवसर पर क्वानू मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? तो दीपावली के अवसर पर क्या होता है? क्वानू नामक एक मेला लगता है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्थान पर लगता है? ये लगता है देहरादून के चक्राता में। लोसर मेला किस जनपद में लगता है? जो लोसर मेला है ये लगता है हमारा उत्तरकाशी के डुंडा नामक जगह पर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, देवराना मेला किस जनपद में लगता है? जो देवराना मेला है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है? ये लगता है हमारा उत्तरकाशी में।
फिर है निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं। तो उत्तरकाशी जनपद में लगने वाले मेले हो जाएंगे, देखिए सेलकू मेला, कंडक मेला, खरसाली मेला, ये सभी कहाँ लगते हैं, उत्तरकाशी जनपद में लगते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाड़ाहाट का थौल यानी माघ मेला लगता है, तो बाड़ाहाट का थौल बाघ मेला लगता है हमारा उत्तरकाशी जनपद में। फिर है रेणुका देवी मेला किस जिले में लगता है। जो रेणुका देवी मेला है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है, उत्तरकाशी जनपद में लगता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से चंपावत जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। तो चंपावत जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले देखिए, मानेश्वर व लड़ीधुरा मेला चंपावत में लगता है, पूर्णागिरी व कालसीन का मेला चंपावत में लगता है, गौरा अट्ठावली व फटकशिला मेला ये भी चंपावत में लगता है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। फिर देखिए देवीधुरा मेला किस जिले में लगता है, तो ये लगता है हमारा चंपावत के देवीधुरा में, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से गलत कथन हमें बताना है। तो देखिए सोमनाथ मेला चंपावत में लगता है, तो सोमनाथ मेला चंपावत में नहीं लगता। पूर्णागिरी मेला चंपावत में लगता है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि सोमनाथ मेला चंपावत में नहीं लगता, यह असत्य कथन हो जाएगा। फिर देखिए निम्न में से किस मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन होता है। दीप महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, ये होता है खेती खान सूर्य मंदिर में, ठीक है। जो खेती खान का सूर्य मंदिर है यहाँ पर लगता है अल्मोड़ा में। फिर देखिए मानेश्वर मेला लगता है, तो मानेश्वर मेला कहाँ लगता है, चंपावत जनपद में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बगवाल मेले में होने वाले पाषाण युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया है। तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक में पाषाण युद्ध का वर्णन, जो मेला लगता है बगवाल मेला, ये पाषाण युद्ध पर बेसिकली संबंधित है। तो मैन ऑफ ईटर नामक पुस्तक में किस व्यक्ति ने लिखा है, तो ये लिखा है जिम कॉर्बेट ने, ठीक है। जिम कॉर्बेट की पुस्तक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर रक्षाबंधन के अवसर पर आषाढ़ी कौतिक बगवाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये किया जाता है देवीधुरा में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। फिर देखिए किस जिले में दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव मनाया जाता है। तो दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाते हैं चंपावत के खेती खान में, ठीक है। फिर है कालसीन का मेला किस जनपद में लगता है। जो कालसीन का मेला लगता है ये लगता है हमारा चंपावत जनपद में। फिर देखिए पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए चंपावत में कौन सा मेला लगता है। तो पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए चंपावत में मेला लगता है, जिसको बोलते हैं मानेश्वर मेला, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मैदान में देवीधुरा मेले का आयोजन किया जाता है। तो किस मैदान में देवीधुरा मेले का आयोजन होता है, ये होता है दुबचौड़ मैदान में, ठीक है। देवीधुरा में दुबचौड़ नामक एक मैदान है, यहाँ पर देवीधुरा मेले का आयोजन होता है। फिर देखिए अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरी मंदिर में किस अवसर पर पूर्णागिरी मेला लगता है, ठीक है। तो किस अवसर पर लगता है, ये लगता है हमारा चैत्र व अश्विन नवरात्र में, ठीक है। जो चैत्र और अश्विन का नवरात्र होता है उस टाइम पर यहाँ पर मेला लगता है। फिर देखिए नैनीताल जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले हैं। तो नैनीताल जनपद में लगने वाले मेले कौन कौन से होंगे, ये उपयुक्त सभी होंगे। देखिए जिया रानी मेला है, सीतावनी मेला है, हरियाली मेला है, ये सब कहाँ लगते हैं, नैनीताल जनपद में लगने वाले मेले हैं। फिर है कोशी नदी के तट पर बेतालेश्वर मेला लगता है। जो कोशी नदी के तट पर क्या है, बेतालेश्वर है, यहाँ पर मेला लगता है। तो ये कौन से जनपद में लगता है, तो ये लगता है हमारा नैनीताल जनपद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली मेला किस जनपद में लगता है। तो हरियाली मेला लगता है हमारा नैनीताल जनपद में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें से 3 युग्म गलत होंगे या फिर सही युग्म सही होंगे, इसमें से बताना है गलत युग्म कौन सा होगा। तो देखिए जिया रानी मेला लगता है रानीबाग नैनीताल में, सही है। चित्रशिला मेला लगता है रानीबाग नैनीताल में, ये भी सही है। सीतावनी मेला नैनीताल में लगता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है, इसमें कोई भी युग्म गलत नहीं होगा। देखिए ग्रामीण हिमालय हाट का आयोजन निम्न में से होता है। जो ग्रामीण हिमालय हाट है इसका आयोजन किस जनपद में होता है, तो ये होता है हमारा सतौली नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल का एक क्षेत्र पड़ता है सतौली, यहाँ पर लगता है ग्रामीण हिमालयन हाट का मेला। फिर देखिए नंद सतसी मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है। जो नंद सतसी मेला है इसका आयोजन किस जनपद में किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा नैनीताल जनपद में, ठीक है। फिर है गुड़केदार का मेला किस जनपद में लगता है। जो गुड़केदार का मेला है ये हमारा अल्मोड़ा जनपद में लगता है। फिर है बगवाली पोखर मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है। तो बगवाली पोखर मेले का आयोजन होता है हमारा अल्मोड़ा में, ठीक है। अब आपने बगवाली पोखर का जो युद्ध था वो देखा होगा। बगवाली पोखर का युद्ध कब होता है, 1779 ईस्वी में होता है, ठीक है। जो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था 1779 ईस्वी में, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो मोहनचंद था, मोहनचंद क्या होता है, हार जाता है, ठीक है। मोहनचंद हार जाता है, तो उसके बाद
बाद जो प्रद्युम्न शाह होता है, प्रद्युम्न शाह को क्या कर देते हैं, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा देते हैं 1779 ईस्वी में। ठीक है, 1779 से लेकर 1786 ईस्वी तक यहाँ पर राज करता है। बाद में जयकृत शाह के मरने पर ये कहाँ चले जाता है, 1786 ईस्वी में गढ़वाल वापस चले जाता है। ठीक है, तो इसी के अवसर पर यहाँ पर बग्वाली पोखर का मेला लगता है अल्मोड़ा जनपद में। फिर देखिए निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में लगने वाले मेले हैं। तो अल्मोड़ा जनपद में लगने वाले मेले देखिए, सोमनाथ मेला, मासी मेला, श्रावणी व गणनाथ मेला, ये सभी कहाँ लगते हैं, अल्मोड़ा में लगते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मेले की विशेषता है। तो सोमनाथ मेले की क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है कि ये पशुओं का क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर सोमनाथ मेले में पशुओं का क्रय विक्रय होता है। फिर देखिए सालम रंग महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है। जो सालम रंग महोत्सव है ये मनाया जाता है हमारा अल्मोड़ा जनपद में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बैसाख संक्रांति को लगने वाले स्यालदे बिखौती मेले का कौन सा गीत गाया जाता है। जो स्यालदे बिखौती मेला होता है ये कब लगता है, बैसाख संक्रांति को लगता है। तो इस मेले में कौन सा गीत गाया जाता है, तो इसमें गाया जाता है हमारा, देखिए जोड़े गाए जाते हैं और भगनौल गाए जाते हैं। ठीक है, जोड़े और भगनौल इस मेले में गाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गणनाथ मेला किस जनपद में लगता है। तो गणनाथ का मेला लगता है हमारा अल्मोड़ा जनपद में। फिर है कौन सा मेला पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। तो पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित हमारा सोमनाथ मेला। ठीक है, सोमनाथ मेला पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। निम्न में से स्यालदे बिखौती मेला किस स्थान पर लगता है। तो स्यालदे बिखौती मेला लगता है हमारा द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा के द्वाराहाट नामक जगह पर लगता है स्यालदे बिखौती मेला। फिर है सैण का शिवरात मेला किस जनपद में लगता है। जो सैण का शिवरात मेला है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ये लगता है हमारा अल्मोड़ा के भिकिया सैण में। ठीक है, अल्मोड़ा में एक जगह पड़ता है भिकिया सैण, यहाँ पर लगता है शिवरात मेला। फिर है निम्न में से डीडीहाट पिथौरागढ़ में आयोजित मेला है। तो डीडीहाट पिथौरागढ़ में आयोजित मेला कौन सा है, तो ये है धनखल मेला। ठीक है, धनखल मेला लगता है डीडीहाट पिथौरागढ़ में। फिर है निम्न में से मिलबू फेंकना एक कृषि महोत्सव मनाया जाता है। जो मिलबू फेंकना एक कृषि उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जनपद में थल मेले की शुरुआत कब हुई थी। अब मान के चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पिथौरागढ़ जनपद के थल मेले का आयोजन कब होता है शुरू, ये होता है 13 अप्रैल 1940 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1940 को होता है। तो हमेशा हर साल 13 से 14 अप्रैल को क्या लगता है, थल मेला का आयोजन होता है। ठीक है, फिर देखिए निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले मेले हैं। तो पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले मेले कौन कौन से होंगे, देखिए मोस्टमानू मेला है, हाटकाली का मेला है, बौराणी मेला है, ये सभी कहाँ लगते हैं, पिथौरागढ़ जनपद में लगते हैं। फिर है निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। तो पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो देखिए बासुकी नाग मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। कंदरा मेला जो लगता है, कंदरा मेला भी कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। हुंकारा देवी मेला भी पिथौरागढ़ जनपद के होकरा नामक गांव में लगता है। तो उपयुक्त तो सभी कथन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गजेंद्र बहादुर ने जौलजीबी मेले की शुरुआत कब की थी। तो जौलजीबी मेले की शुरुआत होती है 1914 ईस्वी में। ठीक है, 1914 में होती है जौलजीबी मेले की शुरुआत। और ये बेसिकली गोरी तथा काली नदी के संगम पर लगता है। ठीक है, गोरी तथा काली नदी का जहां पर संगम होता है वहां पर लगता है जौलजीबी का मेला। ठीक है, काफी फेमस है जौलजीबी का मेला, तो इसको आप लोग याद कर लेना। फिर देखिए किन दो नदियों के संगम पर जौलजीबी का मेला लगता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो जौलजीबी का मेला लगता है ये काली एवं गोरी नदियों के संगम पर लगता है। ठीक है, जहां पर काली एवं गोरी नदी मिलती है वहां पर लगता है जौलजीबी का मेला। फिर है निम्न में से कौन सा उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में मनाए जाते हैं। तो कौन से उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में मनाए जाते हैं, तो देखिए गबला देव उत्सव, कनाली छीना महोत्सव, छलिया महोत्सव, ये सभी पिथौरागढ़ जनपद में मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्न में से पिथौरागढ़ की जनजातियों द्वारा कितने वर्षों बाद कंडाली उत्सव मनाया जाता है। जो पिथौरागढ़ की जनजातियां हैं तो इनके द्वारा क्या मनाया जाता है, कंडाली उत्सव मनाया जाता है। तो ये कंडाली उत्सव कितने वर्षों के बाद होता है, तो ये होता है 12 वर्षों के बाद। ठीक है, जैसे नंदा देवी राज्यात यात्रा होती है 12 वर्षों के बाद, वैसे ही जो जनजातियां हैं पिथौरागढ़ में इनके द्वारा कंडाली उत्सव मनाया जाता है। फिर है काली एवं गोरी नदी के संगम पर लगने वाले मेले की शुरुआत की गई थी। जो काली एवं गोरी नदी के संगम पर लगने वाला मेला है ये कौन सा मेला है, ये होगा हमारा जौलजीबी मेला। इसकी शुरुआत होती है 1914 ईस्वी में, लेकिन शुरुआत किस व्यक्ति ने करी थी ये पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत करी थी गजेंद्र बहादुर ने। ठीक है, गजेंद्र बहादुर नामक व्यक्ति ने करी थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पिथौरागढ़ की सौका जनजाति प्रत्येक 12 वर्ष में कौन सा उत्सव मनाती है। जो पिथौरागढ़ की सौका यानी भोटिया जनजाति है, तो भोटिया जनजाति 12 वर्ष में कौन सा उत्सव मनाती है, तो ये मनाती है कंडाली उत्सव। ठीक है,
फिर है टोकरिया मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? जो टोकरिया मेला है इसका आयोजन होता है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। फिर है नागपंचमी मेला लगता है, तो नागपंचमी का मेला कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। फिर है जगनी मेला किस जनपद में लगता है? जो जगनी का मेला लगता है ये भी हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। चौपखिया मेले का आयोजन किस जनपद में होता है? जो चौपखिया मेला है इसका आयोजन किस जनपद में होता है? ये होता है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। फिर देखिए निम्न में से किस स्थान पर ब्यास ऋषि मेले का आयोजन होता है? तो ब्यास ऋषि मेले का आयोजन होता है हमारा गुंजी पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में गुंजी नामक जगह है, यहाँ पर होता है ब्यास ऋषि मेले का आयोजन। ये बेसिकली जो पिथौरागढ़ का यहाँ धारचूला से ऊपर वाला क्षेत्र है जहाँ से काली नदी निकलती है ब्यास आश्रम, तो उसी के आसपास का क्षेत्र है गुंजी क्षेत्र। ठीक है। किजी भामो उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? जो किजी भामो उत्सव है किस जनपद में मनाया जाता है? ये भी पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। फिर देखिए थल एवं चौपखिया मेला लगता है। थल एवं चौपखिया मेला कहाँ लगता है? ये लगता है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। फिर है निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़ में लगने वाले मेले हैं मोस्टमानू मेला, मल्लिकार्जुन मेला, बौराणी मेला, ये सभी कहाँ लगते हैं? पिथौरागढ़ जनपद में लगते हैं। तो उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए गाइज ये थे आज के 95 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने बात करी उत्तराखंड जीएस के इंपॉर्टेंट चैप्टर गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में लगने वाले प्रमुख मेले एवं उत्सव के बारे में। ये हमारा 15वां चैप्टर है, तो 15वां चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ ही चैप्टर बचते हैं गाइज, 6-7 चैप्टर बचते हैं जो आने वाले 8-10 दिनों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आपका उत्तराखंड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो 40 नंबर में से आपको 30 प्लस करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये पूरी सीरीज देखी है तो 30 प्लस करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आप लोग थ्योरेटिकल भी पढ़ते रहना, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। मेरे हिसाब से 10 प्लस क्वेश्चंस तो इससे आने ही हैं। ठीक है, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। बाकी हिंदी के लिए 20 नंबर की जो हिंदी है उसके लिए पूरी प्ले लिस्ट बनी है, आप जाके हिंदी चेक कर सकते हैं। तो 60 नंबर का तो आपका ये कवर हो चुका है। बाकी आप मान के चलिए जो 40 नंबर का जीके जीएस वाला पोर्शन है उसको हम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।